नमस्कार दोस्तों। चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। इसके पहले हमने जो है सीएसएस के बारे में पढ़ा। सीएसएस के पहले हमने एचटीएमएल के बारे में पढ़ा। इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट भी जो है एचटीएमएल के साथ ही यूज़ की जाने वाली है। तो जावास्क्रिप्ट जावा तो नाम छोड़ दी, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को आप क्या समझते हैं? स्क्रिप्ट मतलब होता है छोटे छोटे काम। यानी कि जैसे हम वेब पेज रन करते हैं तो वेब पेज रिएक्ट नहीं करता। यानी कि स्टैटिक अगर वेब पेज है, अगर हम क्लिक करें कहीं कुछ काम करें तो वो रिएक्ट नहीं करता। यानी कि हम चाहते हैं कि वो रिएक्ट करे। रिएक्ट करने का मतलब होता है जैसे हम किसी को टच करते हैं तो रिएक्शन आता है कि नहीं, उसी प्रकार हम अगर कोई वेब पेज को क्लिक करें या कहीं कोई बटन पर क्लिक करें, कोई गलत मैसेज पर मतलब ओके करें, या फिर हम जो है गलत रिक्वेस्ट करें तो उसके लिए हमारे सामने एक जो है आंसर मिले का मतलब रिएक्शन मिले कि भाई आप जो है जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, आपने जो किया ओके हो गया नहीं हुआ। वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो कहलाती स्क्रिप्ट। और इसी के अंतर्गत हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले, यानी कि एचटीएमएल के अंतर्गत जो हम वेब पेज बनाते हैं वो क्या होता है कि स्टैटिक होता है। यानी कि एचटीएमएल के अंतर्गत जो वेब पेज बनाया जाता है वो स्टैटिक होता है। यानी कि सीएसएस क्या करती है, सीएसएस तो उसको फॉर्मेट करने का काम करती है। ये चीज़ हमने देखे हैं। परंतु अगर स्टैटिक वेब पेज को हमको डायनेमिक बनाना है, स्टैटिक वेब पेज को हमको डायनेमिक बनाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग एचटीएमएल में छोटे छोटे स्क्रिप्ट को लिखने के लिए किया जाता है। और हम जो है उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब जो छोटे छोटे काम होते हैं जैसे कि कोई चीज़ को प्रिंट कराना है डायरेक्ट, या कोई छोटे छोटे नंबर को जोड़ना है, या फिर हम जो है अलर्ट मैसेज शो कराना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट इनपुट लेना चाहते हैं, ये सारे छोटे छोटे काम किसके माध्यम से किए जाते हैं? जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। तो हम सिंपल बोल सकते हैं इसका उपयोग जो है एचटीएमएल के वेब पेज के अंतर्गत ही किया जाता है, सेपरेट नहीं किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए एचटीएमएल की अगर बात करूँ मैं, तो अगर कोई स्माइली की बात करें, स्माइली यहाँ पे हम देखते हैं। स्माइली मतलब आप देखते हैं जो आप भेजते हो एसएमएस में, व्हाट्सएप में, जो भी है दुनिया भर में आप भेजते रहते हो उसे स्माइली बोलते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार का इमोजी वगैरह। तो अगर हम स्माइली बनाना चाहते हैं तो स्माइली बनाने के लिए हम जो कोड लिखेंगे एचटीएमएल में, उससे सिर्फ इस प्रकार की स्माइली बनेगी। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है। मतलब एक जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है? वो एचटीएमएल से बनता है। यदि मान लो स्माइली सही रूप से दिखना चाहिए उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? उसके लिए सीएसएस होता है। सीएसएस के बारे में हमने इसके पहले पढ़े हैं। अब आपको ये भी पता है कि हमने एचटीएमएल के साथ में सीएसएस फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ की हैं। पर जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो स्माइली है वो यहाँ पे वर्क करे। जैसे हम कोई स्माइली का गेम खेलना चाहते हैं तो प्ले अगर करेंगे तो प्ले करने पे काम करना चाहिए। देखो अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी है, प्रीवियस नेक्स्ट जो भी हम करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें कौन करेगा? वो करेगा जावास्क्रिप्ट। यानी कि एचटीएमएल ने स्ट्रक्चर बना दिया, सीएसएस ने उसको फॉर्मेट कर दिया और जावास्क्रिप्ट ने उसको जो है डायनेमिक बना दिया। तो आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगी कि जावास्क्रिप्ट करता क्या है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूँ। ये डायग्राम मतलब जो चित्र है, एचटीएमएल ने स्ट्रक्चर तैयार किया। जो रोबोट हम बनाना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर को दिखाना कैसे, उसको कौन ने बनाया? उसको बनाया है किसने? सीएसएस ने। अपीयरेंस कैसा होगा या किस प्रकार का प्रेजेंटेशन होगा वो कौन तैयार करेगा? सीएसएस। और जब प्रेजेंटेशन बन गया है तो वो काम क्या करेगा, कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है जावास्क्रिप्ट पे। यानी कि डायनेमिक या एक्शन करना चाहिए उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? जावास्क्रिप्ट। तो तीनों चीज़ हम समझे। एचटीएमएल ने स्ट्रक्चर बनाया, सीएसएस ने उसको फॉर्मेट कर दिया और जावास्क्रिप्ट ने उसको डायनेमिक बना दिया। यानी कि रन टाइम पे अगर वो काम करेगा तो किसके थ्रू करेगा? जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेगा। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन हमने बेसिक रूप से जान ली है, परंतु हम यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रकार की ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है? देखिए जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ ब्राउज़र होता है। क्या होता है? ब्राउज़र। इसका मतलब है कि अगर हमको कोई चीज़ रन कराना है या फिर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वो कहाँ पर रन होगी? ब्राउज़र में। और ब्राउज़र किसके अंडर रहता है? क्लाइंट के। अगर वो सर्वर पर रन होती, सर्वर मतलब डेस्टिनेशन पे, तो वो किस प्रकार की लैंग्वेज कहलाती? सर्वर साइड लैंग्वेज। परंतु ये रन होती है क्लाइंट साइड में, इसलिए इसको क्लाइंट साइड लैंग्वेज बोला जाता है। यानी कि ब्राउज़र पर ही रन होगी। ज़्यादातर ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट इनेबल होती है। इनेबल का मतलब होता है उसमें ऑटोमेटिक रन हो जाती है, परंतु कुछ ब्राउज़र में जो है क्या करना पड़ता है? उसको इनेबल करना होता है। हालांकि अभी लेटेस्ट में जितने भी ब्राउज़र आ रहा है जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आउटडेटेड हो गया, यानी कि उसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद हम देखें मोजिला फायरफॉक्स है, ये सभी ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट आपको ऑलरेडी इनेबल नज़र आती है। और इसका उपयोग एचटीएमएल के साथ में किया जाता है। एचटीएमएल हमने पढ़ ली है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका उपयोग वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाता है। फिर
जावास्क्रिप्ट लाइट वेटेड है, यानी कि लाइट वेटेड का मतलब बहुत ही हल्की है, छोटी छोटी स्क्रिप्टिंग लिखते हैं कि नहीं हम, छोटी छोटी स्क्रिप्टिंग, उसके लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। आविष्कारक जो है, एक आविष्कार किसने किया है, ब्रेंडन ईच ने 1995 में इसका आविष्कार किया जावास्क्रिप्ट का। और जावा जो लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रेरित है। आपको पता है जावा एक प्रकार की गेमिंग लैंग्वेज है, यानी कि गेम जैसे रिमोट कंट्रोल है, गेम जितने भी बनते हैं, एप्लेट्स, इंटरनेट पे छोटे छोटे जो प्रोग्राम रन होते हैं वो किसके थ्रू रन होते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही प्रेरित कौन सी है, जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, मतलब उसी का एक छोटा सा भाग मान सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट का पहले जो नाम था मार्क एंडरसन के द्वारा मोचा रखा गया था। क्या रखा गया था, मोचा। बाद में जो है देखिए, जो नेटस्केप नेविगेटर आया था, नेटस्केप मतलब जो आप बोल सकते हैं ब्राउज़र था, नेटस्केप नेविगेटर, उसके जो फाउंडर थे, ठीक है, मतलब जो मार्क एंडरसन है, इन्होंने नेटस्केप को फाउंड किया था। नेटस्केप मतलब जो कंपनी है जिनने नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र बनाया था, इसी साल उन्होंने इसका नाम जो है लाइव स्क्रिप्ट रख दिया। अब लाइव स्क्रिप्ट क्यों रखा, क्योंकि ये डायनेमिक रूप से काम करती थी। डायनेमिक मतलब एक्शन बनाने के लिए काम करती थी, एक्शन कैसे करे वेब पेज, उसके लिए काम करती थी, इसलिए इसको लाइव स्क्रिप्ट नाम दे दिया गया। धीरे धीरे चल के दिसंबर 1995 में सन माइक्रो सिस्टम क्या है, सन माइक्रो सिस्टम जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको बनाया है। ठीक है, उसके द्वारा सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा लाइव स्क्रिप्ट का नाम बदलकर जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपको जावा लैंग्वेज का नाम देखने को मिलता है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का नाम देखने को मिलता है। यहाँ धीरे धीरे जो है इसका इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट के लिए, यानी कि HTML के साथ में उपयोग होने लगा। साथ ही हम देख सकते हैं HTML के कोड के बिना जावा स्क्रिप्ट उपयोग करना मतलब एक प्रकार से असंभव मान सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो नॉर्मल वेब ब्राउज़र में इसको रन किया जा सकता है, जैसे इनेबल करना पड़ता है, परंतु ऑलरेडी इनेबल भी होते हैं, अभी मैंने बता दिया आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट के जो है प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कोर जावा स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट और सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट। इनको जान लेते हैं हम यहाँ पे। उसके पहले मैं आपको यहाँ सिंटेक्स बताता हूँ। चलिए, सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स के लिए आपको HTML के अंतर्गत आपको कहाँ लिखना पड़ता है, 3 जगह उसका उपयोग कर सकते हैं। कोई हेड सेक्शन में, एक बॉडी सेक्शन में, और तीसरा जो है एक्सटर्नल का मतलब जैसे CSS आपने पढ़ी कि नहीं, CSS मतलब एक अलग से फाइल बनती थी .css की, उसको लिंक के माध्यम से हम जोड़ते थे। यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल बनेगी, उसको जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत ही SRC के अंतर्गत जोड़ा जाता है, तो उसे एक्सटर्नल फाइल बोलते हैं। .js के नाम से ये बनती है। बॉडी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं और हेड में उसका उपयोग कैसे करेंगे, तो आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा, और टैग हमेशा पेयर में आते हैं, तो यहाँ पे आपको बंद भी करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, इन दोनों के बीच में जो आप लिखोगे वही यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत रन होगा। तो यहाँ आप देखिए हेड टैग में हम लिख सकते हैं, ठीक, आगे अभी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लेते हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे ले लेते हैं, लैंग्वेज भी ले सकते हैं, टाइप भी ले सकते हैं, ठीक, तो ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है, ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो स्क्रिप्ट हम इस प्रकार लिखते हैं, कहाँ पे, हेड टैग के अंतर्गत, बॉडी टैग के अंतर्गत। एक्सटर्नल में हमको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि .js के नाम से वो सेव होती है। तो यहाँ देखिए स्क्रिप्ट लिखे तो यहाँ टाइप लिखना पड़ता है, और टाइप में आप टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट इस प्रकार देते हैं और फिर ब्रैकेट बंद, और लास्ट में जब कोड लिख दोगे तो स्क्रिप्ट यहाँ पे बंद हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम इसका उपयोग करके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हम उपयोग कर रहे थे, तो आपको पता है मैंने इंस्टॉल करना बता दिया था। इसको आपको सेव करना है, जो आपने फाइल बनाया उसको मैं डेस्कटॉप पे एक वेब पेज नाम का, और यहाँ JS प्रैक्टिस नाम से मैं इस प्रकार सेव कर लेता हूँ, ताकि हम इसी में सारी चीज़ें उपयोग कर सकें। अच्छा, जब भी फाइल आप सेव होगी, यानी कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग करोगे तो .html से ही फाइल सेव करोगे, ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि HTML कोड के अंदर ही हम जो है जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखते हैं। तो आपको पता चल गया, जावास्क्रिप्ट जो फाइल है जब भी हम सेव करेंगे, यानी HTML वेब पेज बनाएंगे पहले, तो HTML वेब पेज बनाएंगे, सिंपल सी बात, .html से सेव करेंगे, तो हमने .html से इसको सेव कर दिए, और यहाँ हम जो है HTML का बेसिक कोड यहाँ एंटर कर लेते हैं। तो बेसिक कोड हमारे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और यहाँ टाइटल के अंतर्गत क्या दे देते हैं, JS प्रैक्टिस दे देते हैं, ये हमने दे दी JS प्रैक्टिस, ठीक। उसके बाद आपका जो बेसिक टैग है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र में जाता हूँ, और यहाँ देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैंक दिख रहा। क्यों दिख रहा ब्लैंक, क्योंकि हाँ यहाँ हमने देखिए बॉडी टैग में कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको सिंपल पहले बॉडी टैग में उपयोग करना होगा।
तो मैंने बताया स्क्रिप्ट इस प्रकार से, देखिए स्क्रिप्ट आप उपयोग करोगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, स्क्रिप्ट आ गया, टाइप उसका एट्रीब्यूट आ गया, टाइप में देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप जो है नोटपैड सिंपल यूज़ करते हो, नोटपैड प्लस प्लस उपयोग करते हो, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। ये सबलाइन मैंने इसलिए यूज़ किया हूँ क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक, इसके पहले मैंने नोटपैड बताया था, नोटपैड प्लस प्लस भी बताया, अभी हम सबलाइन यूज़ कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट हमने यूज़ करे, टाइप, और ये देखिए बंद भी हो गया। अब इसके अंदर हमको लिखना क्या है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये प्रिंट करने का काम करता है। अलर्ट मतलब एक प्रकार से अलर्ट मैसेज शो करता है, प्रॉम्प्ट शो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो हम अभी सिंपल लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे, और यहाँ अंदर डबल कोट में देना है हेलो SSW। ठीक है, और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, सेमीकोलन का मतलब होता है कि जो लाइन हम लिख रहे थे वो टर्मिनेट हो चुकी है। टर्मिनेट का मतलब ये लाइन का काम एंड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन लगाया जाता है। और जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं, तो अगर वेरिएबल ए कैपिटल लिया गया है तो उसका काम अलग होगा, और स्मॉल ए लिया गया है तो उसका काम अलग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ आपको, आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब सिंपल हम अगर इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं तो आप ध्यान से देखिए हेलो SSW कैसे आया। स्क्रिप्ट हमने लिए हैं, स्क्रिप्ट बंद कर दिए, बीच में हमने कोई चीज़ अगर प्रिंट कराना था, हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में हमने जो हमको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है वो है हमारे अनुसार, यानी कि हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, तो उसको हम डबल कोट में लिख सकते हैं। यदि हम चाहते हैं यहाँ वेरिएबल का आंसर प्रिंट हो तो हम विदाउट डबल कोट के लिखना पड़ता। ठीक है, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। तो ये चीज़ आपको पता चली, हेलो SSW आप और लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से मैंने लिख दिया, और यहाँ रिफ्रेश कर देते, देखिए हेलो SSW एजुकेशन। तो आपको समझ में आया, हमने बॉडी के अंदर इसका उपयोग किए हैं, बॉडी के अंदर। पर यदि हम यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, हेड का, तो हेड में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हेड में कैसे उपयोग कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे स्क्रिप्ट लेते हैं। तो स्क्रिप्ट हमने ले लिए, और यहाँ हम जो है क्या दे देते हैं, VAR, यहाँ दे देते हैं वेरिएबल ले लेते हैं एक ठो, और 10 दे देते हैं। मतलब ये यहाँ हम दे देते हैं क्या, 12, और VAR हम दे देते हैं क्या, अच्छा सॉरी, VAR A दे देते हैं, वेरिएबल का नाम दोगे ना, अभी हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। VAR हम दे देते हैं 10, और VAR C दे देते हैं, और यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, C में हम जो है A प्लस B कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ हमने जावास्क्रिप्ट में क्या लिए हैं, VAR हमने दिए हैं, और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं C की वैल्यू अभी देखिए यहाँ पे C में क्या आ गया होगा, 10 और 12 का टोटल आ गया होगा। तो यहाँ पे हम जो है क्या ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ C, और यहाँ हम जो है प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इक्वल, और यहाँ, और इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे प्लस और C लिख देंगे। चलिए यहाँ पे हम जो है इसको रन करके देखते हैं काम करता है कि नहीं हमारा। देखिए वैल्यू ऑफ C कहाँ से आया है, आप देखिए ध्यान से, हमने हेड के अंदर स्क्रिप्ट उपयोग करे, यहाँ थोड़ा काम कर लिए, थोड़ा काम हमने यहाँ कर लिए। ठीक है, तो हमने देखिए एक तो हमने हेड के अंदर भी उपयोग करे, और एक तो हमने बॉडी के अंदर भी। फंक्शन बनाना भी देखेंगे, फंक्शन क्या होता है वो चीज़ हम एकदम से अभी नहीं देखते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम हेड में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और बॉडी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि मान लो मैं अलग से एक फाइल बनाकर दिखाऊं आपको, अलग से फाइल मतलब यहाँ न्यू फाइल करते हैं, इसको आप सेव कर लो। सेव कैसे कर लो, एक्सटर्नल JS इस प्रकार से हमने इसको सेव करे, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, A वेरिएबल X बराबर हम दे देते हैं 20, और वेरिएबल Y बराबर दे देते हैं हम 30, और वेरिएबल Z बराबर दे देते हैं X प्लस Y। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो Z है वो Z कब काम करेगा, जब इस एक्सटर्नल JS फाइल को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसके अंदर। तो जैसे हम यहाँ देखिए, आपको ये दिया हेड के अंदर क्या दिया, हमने लिए थे स्क्रिप्ट, टाइप, टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। इसी के जस्ट साइड में आपको SRC लेना है, और SRC लेने के बाद यहाँ देना है क्या, उस फाइल का नाम जो हमने अभी बनाया है, एक्सटर्नल JS.js। इसका मतलब है कि हम जो फाइल यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो फाइल का काम, मतलब यहाँ देखिए ये वाली जो काम हमने किए हैं वो फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई है। और अगर हम C की जगह क्या प्रिंट कराते हैं, Z,
तो आप देखोगे क्या किसकी वैल्यू आएगी। देखिए सी की वैल्यू क्या आई थी 10 और 12 मिलाकर 22, जबकि जेड की वैल्यू क्या आना चाहिए 20 और 30 मिलाकर 50। तो आप देखिए जेएस एक्सटर्नल जेएस काम करता है कि नहीं, ध्यान से देखिए काम किया। इसका मतलब है कि हम इंटरनल में दो चीज़ उपयोग कर सकते हैं, एक तो बॉडी में और एक हेड में। और एक्सटर्नल में हम अलग से एक फाइल बनाए .js नाम से, उसको सेव किए, और हेड में उसको कॉल कर लिए src के नाम से। देखिए ये देखिए src के नाम से इसको कॉल करें कि नहीं हमने। अच्छा, एक्सटर्नल फाइल आपकी वहीं सेव होना चाहिए जहां आपका वेब पेज सेव हुआ हो, तब आप इस प्रकार कॉल कर सकते हैं। परंतु यदि आप दूसरी जगह सेव करते हैं तो उसका पूरा यूआरएल यानी कि पाथ देना होगा। तो आपको बेसिक रूप से 3 जावास्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया। जावास्क्रिप्ट 3 मतलब जैसे मान लो हम क्या क्या ले रहे हैं, एक हमने हेड के अंदर लिए, एक बॉडी के अंदर लिए, और एक लिए हमने किसके अंदर, एक लिए हमने एक्सटर्नल फाइल के अंदर। तो सोर्स कोड में देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने बता दी आपको। स्क्रिप्ट टाइप ये चीज़ आप थ्योरी में पढ़ लीजिए, जब मैं नोट्स दे दूंगा। कुछ कोड हम इसमें लिखते हैं जो भी लिखना है, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। चलिए हम आगे चलते हैं। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम बना चुके हैं, कैसे बनाते हैं। तो देखिए स्क्रिप्ट लिखते हैं ये, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो वर्ल्ड, यानी कि इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब देखिए HTML टैग इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखिए जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं ना, अब यहाँ हम उपयोग कर लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे हमने, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत हम जो है ये ऊपर की सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। अभी क्यों हटा देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत हम क्या लिख रहे थे, यहाँ इस प्रकार लिख रहे थे ना, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखे और इसको हम रन कर देते हैं। तो देखिए अभी बोल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके जस्ट सामने आप क्या लगा सकते हैं, बोल्ड लगा सकते हैं, ये बी टैग लगा सकते हैं, और यहाँ बी टैग को आप बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए बोल्ड हो गया। यदि हम यहाँ H2 कर देते हैं, H2 मतलब होता है हेडिंग 2, तो आप ऐसे जो है HTML टैग का उपयोग भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत। तो वही बात वहाँ पे बोली गई थी, जैसे हेडिंग 2 कर दिए, देखिए बड़ा हो गया। कलर वगैरह फॉन्ट सब चीज़ निर्धारित कर सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। कमेंट, जावास्क्रिप्ट में कमेंट की अगर बात करें, मान लो हमको ये चीज़ रन नहीं कराना ये, तो हम इसको कंट्रोल के साथ स्लैश दबा देंगे। देखिए कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश लगा दो। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ देखिए रन नहीं हुआ। क्यों रन नहीं हुआ है, क्योंकि इसको हमने कमेंट बना दिए। और यदि एक से अधिक लाइन को कमेंट बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ मैं स्लैश लगा दूंगा, यहाँ स्टार लगा दूंगा, और लास्ट में जाकर क्या कर दूंगा मैं, ये देखिए स्टार और स्लैश। चलिए इसको मैं वापस कर देता हूँ, और वापस करने के बाद हम जो है नॉर्मल ले आते हैं इसको, और अब रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए आपका जो है रन हो चुका है। तो आप कमेंट का उपयोग कर सकते हैं। कमेंट मतलब जिस कोड को आपको रन नहीं कराना है, यानी कि ब्राउज़र के द्वारा इग्नोर किया जाना है, उसको हम क्या करेंगे, कमेंट में दे देंगे। तो सिंगल लाइन कमेंट इस प्रकार देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट इस प्रकार देते हैं। ठीक है,